बहुत जमाने पहले एक रोशन और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम लोमीना था। ये सल्तनत सब्ज बागात, चमकते महलों और नरम सुनहरी रोशनी से भरी रहती थी। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची मीनारों को छूते तो ऐसा लगता जैसे पूरी सल्तनत जाग रही हो। इसी सल्तनत में एक शाही लड़की रहती थी जिसका नाम शहजादी इलारा था। इलारा आम शहजादियों जैसी नहीं थी। वो ताज पहनती जरूर थी, मगर इसका दिल गुरूर से खाली था। वो महल के बाग में घंटों बैठकर परिंदों को दाना डालती, फूलों से बातें करती और खामोशी में खुशी तलाश करती थी। आहिस्ता आहिस्ता सबको मिलेगा, वो मुस्कुराते हुए नन्हे नीले परिंदों से कहती। परिंदे उसके इर्द-गिर्द खुशी से चहचहाते, जैसे वो भी उसकी नरमी को महसूस करते हों। इलारा नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी आम नहीं रहने वाली। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और बाग में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई, अचानक हवा में चमकदार ज़रात तैरने लगे। इलारा चुनक कर खड़ी हो गई। ये क्या है? रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल अख्तियार करने लगी और इसी लम्हे एक खूबसूरत परी नमोदार हुई। इसके परों में नीला और जामनी रंग चमक रहा था, बाल चांदी जैसे दमक रहे थे और आंखों में ऐसी शफकत थी जो दिल को छू जाए। डरने की जरूरत नहीं शहजादी इलारा, परी ने नरमी से कहा। इलारा की आंखें हैरत से फैल गईं। आप कौन हैं? मैं लोना हूँ, परी मुस्कुराई, और मैं तुम्हें देखने रोज आया करूंगी जब तक तुम्हारा दिल ऐसा ही साफ रहेगा। उस दिन के बाद लोना रोज आती, कभी एक गाने वाला फूल लाती, कभी ऐसा कप जो खुद साफ हो जाता और कभी हंसने वाले जुगनू। इलारा हर तोहफे पर खुश होती, मगर कभी ज्यादा मांगती नहीं थी। ये सब बहुत खूबसूरत है, वो कहती, मगर सबसे अच्छा तोहफा आपका आना है। लोना के चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट आ जाती। एक शाम लोना इस दिन खास संजीदा थी। उसने अपना हाथ खोला जिसमें सुनहरी बीज चमक रहे थे। ये जादुई बीज है, लोना ने कहा। अगर इन्हें मोहब्बत से बोया जाए तो इनसे ऐसे सुनहरी फल लगेंगे जो दिलों के दुख कम कर देते हैं। इलारा ने बीज थामे, आंखों में आंसू आ गए। मैं उन्हें सबके साथ बांटूंगी। फिर लोना ने एक चमकती हुई चटाई निकाली। ये जादुई चटाई है, जब तुम इस पर बैठकर सच कहोगी तो ये तुम्हें ताकत देगी। इसने इलारा के माथे को छुआ। मैं तुम्हें दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत देती हूँ और मुआफ करने की हिम्मत भी। लेकिन हर कहानी में अंधेरा भी होता है। महल का एक खादिम जारक दौड़ खड़ा सब कुछ सुन रहा था। इसकी आंखों में हसद और खौफ था। ये ताकत अगर मेरे हाथ आ जाए, वो बड़बड़ाया। इसी रात जारक ने बादशाह और मलका को सब बता दिया। जादू खतरनाक होता है, बादशाह ने कहा। मैंने जादू की वजह से अपना भाई खो दिया था। अगली रात मुहाफिज इलारा के कमरे में आए। माँ, अबू, इलारा की आवाज़ कांप गई। हमें बीज दे दो, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा। इलारा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। जब बाग में सुनहरी दरख्त काटने की तैयारी होने लगी, आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी, बारिश बरसने लगी। इलारा दौड़ती हुई बाग में पहुंची और जादुई चटाई पर बैठ गई। बराहे कर्म रख जाएं, वो रोते हुए चलाई। अचानक रोशनी फैल गई, बारिश थम गई, सुनहरी फल जमीन पर गिरे। एक बीमार बच्चा मुस्कुराया। एक गमगीन सिपाही की आंखों में रोशनी आ गई। इसी लम्हे लोना आसमान में जाहिर हुई। जादू ताकत नहीं होता, लोना की आवाज़ गूंजी। जादू नियत होता है। बादशाह घुटनों पर बैठ गया। मैंने गलती की इलारा। जारक भागने लगा, मगर दरख्त की जड़ों ने उसे रोक लिया। इलारा इसके करीब गई। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, उसने नरमी से कहा। जारक रो पड़ा। आखिरकार सल्तनत में खुशी लौट आई। सुनहरी फल बांटे गए और आखिरी बीज इलारा ने खुद बोया। एक नन्हा सा पौधा निकला, उम्मीद की तरह, और सल्तनत ने सीखा कि असल ताकत जादू में नहीं, बल्कि मोहब्बत, सच्चाई और मुआफ़ी में होती है।